Hello everyone. Now after discussing law of demand, assumptions of demand, and various types of demand, why demand curve slopes downward, all this we have discussed in the previous lecture, previous video. Next is increase and decrease of demand. हमारा demand कब change करता है, किन factors पे depend करता है. So increase and decrease of demand and change in other factors. Now we say there are two things we need to understand. एक तो होता है जब हम बोलते हैं change in quantity demanded. Okay, and the other thing is change in demand. Now when we say change in quantity demanded, it actually means कि हमारा किसी भी प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड में इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स कितना भी चेंज आता है. क्वांटिटी डिमांडेड हम वर्ड जब यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कि उसी गुड के प्राइस में कुछ चेंज आ रहा है. ठीक है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. Whereas जब हम ये बोलते हैं change in demand, so change in demand का मतलब होता है price of that particular product is constant, और जो हमने दूसरे factors discuss किए थे जैसे taste, customs, income, price of related goods, उनमें कुछ change हो रहा है जिसकी वजह से एक product की demand change हो रही है. So when we use the word change in demand, it is when the price of that good is same, or we say it is constant, and there are changes in other factors. ठीक है, so ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए. क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. ये वर्ड टर्मिनोलॉजी वर्ड्स अलग है. अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कर्व्स के रिस्पेक्ट से. जब भी हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब भी हम बोलते हैं हमारे प्राइस ऑफ दैट गुड की में चेंज आया जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, तो हम मूवमेंट में शो करते हैं. ओके, वी डिस्प्ले दिस विद शोइंग द मूवमेंट इन द डिमांड कर्व. Whereas जब भी हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड मतलब प्राइस कांस्टेंट है और बाकी फैक्टर्स में से किसी फैक्टर में चेंज आया है, तो हम डिमांड कर्व को शिफ्ट करके शो करते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व. और जब हम शिफ्ट करते हैं, या तो हम राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं डिमांड कर्व को या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं. मतलब डिमांड या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है. तो जब भी हम ये वर्ड यूज करेंगे इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एमसीक्यू भी आता है. दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड आपको ऑप्शंस दे देंगे. चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड, चेंज इन द प्राइस of substitutes, change in the price of complements, all of the above, only B and C option. तो उसमें आपको फिर ये चीज क्लियर होनी चाहिए. इंक्रीज एंड डिक्रीज मतलब हमारा शिफ्ट इन डिमांड मतलब अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, और मूवमेंट इन डिमांड कर्व को हम बोलते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, now we will discuss both of these things in a detailed manner. So increase and decrease of demand. अब हम यहाँ पे word use कर रहे हैं demand. Demand मतलब दूसरे factors में change आ रहा है. Price of this particular product is constant. लिखा भी है, properly underline भी किया है. When the demand of good is changed due to the changes in other factors, we say that demand has increased or decreased, and this leads to shift in the whole curve. In your screens, you can see two figures. Figure 1 is displaying the decrease in demand. As you can see here, the price here, the price is same. मैं circle कर रही हूँ, ये price same है हमारा quantity 1 के लिए भी and quantity 2 के लिए भी. Say this is quantity 1 and this is quantity 2. This is quantity 1 and this is quantity 2. So in figure 1 हमारा leftward shift हुआ है, downward shift हुआ है. Here we can see it is a
downward shift or leftward shift of the demand curve. Why has this happened? Price same है, या तो हमारा डिक्रीज इन टेस्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अब हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, वी डोंट वांट, हमारे टेस्ट चेंज हो गए, अब हमें वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं लगता, या हमारी इनकम के अंदर रिडक्शन हो गया है और हम उस प्रोडक्ट को अब इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या हमारे प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, उनका प्राइस रिड्यूस हो गया है तो हम अब उनको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को अब हम कम कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया है। या हमारा अगर कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले तो हमारे पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से कार की डिमांड भी रिड्यूस हुई है। सो दीज कैन बी वेरियस फैक्टर्स, these can be various factors which may lead to a decline in the demand, not quantity demanded, decline in demand, and hence leftward shift of the demand curve, keeping the price constant, as we can see in the diagram. Here in the diagram, this blue downward line, this is the original demand curve, and suppose that our income has reduced and this product is now expensive for us, therefore our demand for this product will reduce and this will lead to a shift in the demand curve. Let us look at figure 2 now. Here, this again, the blue downward sloping line, this is the original demand curve, and if there is a rightward shift, upward shift, increase in demand. Why this might have occurred? The price of the product is constant here also, as we can see, this P1 is constant for both the demand curves. So we say that maybe our tastes, we have developed more taste for this product. Our income has increased, now we are purchasing more of this product. हमारे substitutes का price increase हो गया है, तो अब हम ये हमारे लिए एक cheaper good है, तो अब हमने उनको उनकी जगह पे इस particular product को substitute कर दिया है. Price of complement has reduced, पेट्रोल का price reduce हो गया है, तो फिर कार की demand increase हो गई है. All these factors leads to increase in demand, and thus there is a rightward shift in the demand curve, price remaining same. So this explains increase and decrease of demand and changes in other factors. Let us now discuss the second part, that is extension and contraction of demand. ये होता है when we say there is change in quantity demanded. मैंने यहाँ पे block में भी लिखा है इसको change in quantity demanded, and this happens due to the change in goods own price. और इसको हम कैसे display करते हैं? मूवमेंट से डिस्प्ले करते हैं, इसको हम एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन भी बोला जाता है. सो वी से इन फिगर 1 we can see that there is an upward movement along the same demand curve. Why is there a movement? Because price has changed. The price has increased, as we can see, from P1 to P2, and the quantity has reduced from Q1 to Q2. So we say that there is a contraction of demand curve, there is upward movement. And why this contraction is there? Suppose because good का price increase हो गया, बाकी सारी चीजें तो constant है, और change in quantity demanded या movement हमारे सिर्फ उस good के price में change होने की वजह से ही होती है. So we say that increase in goods price, which leads to decline in quantity demanded, as a result of which there is an upward movement from equilibrium point 1 to equilibrium point 2. And in figure 2 we can see that there is extension of demand curve. So extension of demand curve, यहाँ पे हमारा price reduce हुआ है from P1 to P2. Original price is represented by blue color, that is P1, and the new price, the decreased price, is represented by P2. So there is an increase in quantity demanded. See, I'm referring to it as quantity demanded and not demand. So there is an increase in quantity demanded from Q1 to Q2. Why has this happened? Because of decrease in goods price, it leads to an increase in quantity demanded, and thus there is a downward movement, or we can say that there is an extension of the demand. Extension of demand मतलब extend हुई है हमारी demand from E1 to E2. So these 2 points, these 2 things that we have covered, इसमें से MCQ आता ही आता है in any form. So we say increase and decrease of demand, and we have discussed extension and contraction of demand. In case of any doubt, you can ask. All the best for your preparation. Please take care.